गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आपके सामने एक बेजोड़ टॉपिक लेके हम आए हैं जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है बेटा, आपको भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। नाम सुने वीटो वीटो सब सुने, लेकिन समझ में नहीं आया क्या है वो। आपको भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है जानेंगे, और ये शक्ति प्रदान क्यों की गई हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये सारी बातें आपको इस क्लास में हम बताने जा रहे हैं बेटा आपको। तो चलें हम लोग आज का सेशन शुरू करें, और ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें अगर फ़ायदा उठाना है तो बेटा ये आज का टॉपिक है, आपको भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, इसको वीटो पावर भी कहते हैं, वीटो शक्ति बता देंगे, या वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बता देंगे। सबको पता है भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्तियाँ सबको पता है, और ये इस शक्ति का प्रयोग एक कब करते हैं आपको क्लियर कर दें बेटा। जो वीटो है, जो वीटो कहते हैं बेटा, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जैसे पिछला क्लास में बताया होंगे कि रीट भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसी तरह से वीटो भी लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा रोकना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। जानेंगे आपको रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रोकना। जानेंगे इसको आप निषेधाधिकार भी कह सकते हैं, निषेधाधिकार भी बोल सकते हैं आप। ऐसे रोकना तो समझते होंगे सब लोग, मना करना। चलिए तो अब बताने जा रहे हैं आपको हम कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्यों प्रदान की गई। ऐसे आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जान जाइए, भारत में कानून बनाने का अधिकार यानी विधेयक बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद, और बेटा बताए थे कि संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, सबको पता है। जानेंगे लोकसभा मतलब लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, तीनों जानेंगे संसद के तहत तीनों आते हैं। जानेंगे तीनों के मेंबर आते हैं। चलिए तो भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संसद का निर्माण कैसे होती है, किसके किसके मिलने से? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। चलिए तो हमारे यहाँ कानून कौन बनाती हैं? संसद बनाती हैं। क्लियर? माने कानून बनाने में यही लोग रहते हैं, लोकसभा के सदस्य, एमपी लोग, और राष्ट्रपति। को भी कानून तब बनती है बेटा जब ये दोनों सदन, दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कोई प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, जानेंगे पारित कर देते हैं, तब जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगर उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति भी अपना मुहर लगा देते हैं तब वह प्रस्ताव कानून बन जाती हैं। क्लियर? ये आपको पीछे भी कई बार हम बोल चुके हैं कि कोई भी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को पारित किया जाता है किसके द्वारा? दोनों सदनों के द्वारा। लोकसभा पारित करेगा, फिर राज्यसभा करेगा। दोनों सदन अगर पारित कर देता है, इसको पास कर देता भी कहते हैं, तब वो जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर वो भी अनुमोदित कर देते हैं यानी अपना सहमति दे देते हैं, तब वह प्रस्ताव कानून बन जाता है। ये सब लोग वाकिफ हैं। ऐसे सबको पता है, आपको हम क्लियर कर दें कि भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक जो शक्ति है, संवैधानिक की स्थिति जो है, जानेंगे प्रधानमंत्री से मजबूत नहीं है। आप सोचते होंगे, आप तुलना कीजिए, राष्ट्रपति की भूमिका देखिए और प्रधानमंत्री की भूमिका देखिए। ऐसे बहुत से लोग समझते हैं प्रधानमंत्री का नाम ज़्यादा जानता है और राष्ट्रपति का नाम कम जानता है। तो संवैधानिक स्थिति की बात किया जाए तो संवैधानिक स्थिति किनकी मजबूत है? आपको प्रधानमंत्री का।
आपको स्पष्ट करते हैं आपको, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है बेटा कि राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद के सलाह के काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। ये बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कही गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति डालेंगे अपना कार्य आपको मंत्री परिषद के सलाह पर करेंगे। मंत्री परिषद समझते हैं सब लोग? अभी जान जाइए, मंत्रियों का एक प्रकार का समूह है जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो ये देखिए, किसी के सलाह पर काम करता है कौन? राष्ट्रपति। जबकि ये भी आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना गया है, भारत के संवैधानिक प्रधान माना गया है राष्ट्रपति को। फिर भी संवैधानिक स्थिति मजबूत नहीं है, आपको प्रधानमंत्री की तुलना में कम है। तो अब इससे ही पता चलता है कि किसी के सलाह से काम करेंगे। तो जिसके पास पावर होता है तो किसी के सलाह से काम करेगा। बता देंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से काम करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर लग रहा होगा बेटा कि राष्ट्रपति तो किसी के सलाह पर काम करता, अपना पावर तो उतना है नहीं। बिल्कुल सही है। तो अब प्रश्न उठता है, ध्यान देंगे, ये भी जानते हैं कि आपको कानून बनाने में भी इनकी भूमिका होती है, राष्ट्रपति की भूमिका, क्योंकि बोल चुके हैं कानून संसद बनाती है और संसद का ही एक अंग है। क्लियर है? तो अब कहता है कि क्या एक कानून आपको अभी भी जानते होंगे, लेकिन आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 53 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में आपको कहा गया है कि आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है, जिस शक्ति को कहा जाता है वीटो शक्ति। और इस वीटो शक्ति के द्वारा अगर राष्ट्रपति चाहें तो कोई कानून को बनने दे भी सकते हैं और कानून को बनने नहीं भी दे सकते हैं। माने आपको उसको निगेटिव करने का अधिकार दिया गया है। किनको? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद में? 53 में। तो अगर देखिए, इसका मतलब ये हुआ, आपको बता दें कि देंगे कि अगर कोई प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा पास कर दिया तब किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि दोनों पास कर दिया तो इनको पास करना जरूरी है, नहीं। इनके पास एक शक्ति दी गई है कि उस शक्ति का नाम क्या है? वीटो शक्ति, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 53 में। तो इनके पास इनको शक्ति दी गई है, उसी शक्ति का नाम है वीटो शक्ति। बता देंगे तो इनके पास इनको तीन प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई हैं, जिसके द्वारा कोई कार्य को निगेटिव कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। याद करेंगे। तो अब आपको यही वीटो शक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई हैं। वो तीनों प्रकार की वीटो शक्ति का नाम लिख रहे हैं आपको हम। एक है बेटा आत्यांतिक, आत्यांतिक, एक मिनट, पहला है बेटा आपको 3 प्रकार की जो वीटो शक्ति दी गई है, उसमें एक है बेटा आत्यांतिक वीटो शक्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट वीटो पावर। और दूसरा जो है निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो शक्ति, जिसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर, या सस्पेंसिंग भी बोलते हैं इसको, वीटो पावर। और तीसरा जो है बेटा वो है आपको पॉकेट वीटो पावर या वीटो शक्ति,
इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर। तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई हैं? आंतरिक वीटो शक्ति, निलंबनकारी यानी और पॉकेट यानी 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 53 में की गई हैं। क्लियर? अब बेटा आपको हम क्लियर करें कि इस शक्ति का प्रयोग कब करेंगे, इस शक्ति का प्रयोग कब करेंगे और इसका प्रयोग कब करेंगे, आपको हम क्लियर करें। तो आंतरिक वीटो शक्ति का प्रयोग एक कब करेंगे ये सुनेंगे, एक क्लियर कर दें। आपको ये सबको बता दिए कि कानून बनाते समय इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई कानून बनता है उस समय, क्योंकि कानून कब बनता है आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब कोई प्रस्ताव दोनों हाउसेज के द्वारा, दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दी जाती हैं, और पास की जाती हैं तो किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी अगर अपना सहमति दे देंगे तो प्रस्ताव कानून बन जाता है या वो विधेयक कानून बन जाता है। क्लियर? तो अब देखेंगे, मान लिया जाए कि कोई प्रस्ताव है बेटा, वो प्रस्ताव डालेंगे, वो प्रस्ताव जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। कोई प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो गौर करेंगे, मान लिया जाए लोकसभा ये प्रस्ताव को लाया, लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा भी दोनों पारित कर दिया, अब किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यदि ये प्रस्ताव लाया लोकसभा के सदस्य कि ये कानून बनना चाहिए, जिसको राज्यसभा ही मान लिया, दोनों पारित कर दिया, अब किसके पास चल गया? राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास गया तो मान लिया कि लोकसभा भंग हो गया। लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। लोकसभा भंग हो गई मतलब अभी लोकसभा भंग हो गई मतलब प्रधानमंत्री या जितने मंत्री सब खत्म हो गए, माने कार्यकाल पूरा हो गया। देखिए कौन स्थिति है, बता देंगे। अगर कोई प्रस्ताव को या विधेयक को आपको लोकसभा में पास कर दिया गया, पहले यहीं लाया गया, फिर राज्यसभा भी पास कर दिया, दोनों सदन पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास गया। जब राष्ट्रपति के पास गया उसी दरम्यान लोकसभा भंग हो गया। लोकसभा भंग होने का मतलब होता है बेटा कि जो प्रधानमंत्री हैं, इनका जो मंत्रिमंडल है सब समाप्त, तब नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो इसी बीच में लोकसभा भंग हो गया तो जो नए लोकसभा का जो गठन हुआ, जो नया प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, वो कह रहे हैं कि जो ई लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है उसको अनुमति नहीं दिया जाए, उसको पास नहीं किया जाए। किस पर प्रेशर दे रहे हैं? राष्ट्रपति पर। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब ये मना कर रहे हैं नया वाला, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इसको अपने पास रखे रह जाते हैं, अपने पास रखे रह जाते हैं। ध्यान देंगे आपको, यानी फैसला को सुरक्षित रखते हैं, स्वीकृत कर देते हैं, लेकिन वो अपने पास रखे रह जाते हैं। ध्यान देंगे। तो इस प्रकार की जो शक्ति प्रदान की गई है, यही है आंतरिक वीटो शक्ति। वही आंतरिक वीटो शक्ति के द्वारा अपने फैसले को ये सुरक्षित रखते हैं। ये मना भी कर रहा था जो नया मंत्रिमंडल बना, नया लोकसभा, बात को समझे कि नहीं बेटा? ये मान लो, फिर से एक बार सुन लो कि अगर कोई प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया गया, क्योंकि कानून बनने के लिए पहले प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा इसको पास कर दिया तो कहाँ गया? राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्य भी इसको पास कर दिए, तब किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के पास गया तो लोकसभा भंग हो गई। तो जो नया लोकसभा का गठन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा गठन होता है, तो नया लोकसभा का जो गठन हुआ उसके सदस्य लोग कह रहे हैं कि पहले वाला प्रस्ताव को भंग कर दिया जाए, वो अच्छा प्रस्ताव नहीं है, वो सही कानून नहीं है। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उसको सहमति दे, अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन वीटो शक्ति? आंतरिक, अपने पास रखते हैं, वो देंगे और स्वीकृति करके अपने पास ही रखे जाते हैं, वो सदन को लौटाते नहीं हैं और वो कानून खत्म हो जाती हैं, वो देंगे, वो कानून पारित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की शक्ति को कहते हैं आंतरिक वीटो शक्ति। भारत में सबसे पहली बार आंतरिक वीटो शक्ति का प्रयोग 1956 में किया गया है। भारत में सबसे पहली बार आंतरिक वीटो शक्ति का प्रयोग
आई वीटो शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास। भारत में एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं जिनके पास वीटो शक्ति होती है और अन्य किसी के पास वीटो पावर नहीं होता है, जान जाइए। तो बता दें, भारत में सबसे पहले 1956 में आपको वीटो शक्ति लाई गई थी। एक मामला था पेप्सू से रिलेटेड। पेप्सू कहते होंगे तो बहुत सा को बुखार चढ़ता होगा कि पेप्सू क्या है, जानेंगे तो बता दें बेटा, ऐसे पेप्सू एक राज थी, आपको बता दें, जान जाइए, नसीब नहीं है, जिसका फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला, जानेंगे, जान जाइए, इसको भी समझिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है पटियाला, जानेंगे, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, जानेंगे, जिसका गठन 1948 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1948 में। पेप्सू, बता दें, पेप्सू एक राज था। अब पढ़े होंगे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पेप्सू में लगा था, पंजाब के पेप्सू, इसी को बोलते हैं पेप्सू, जानेंगे। इस राज में आपको बता दें 8 डिस्ट्रिक्ट था बेटा। इस राज्य में 8 डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट में आता है पटियाला, नाम सुने हैं, मलेरकोट, जानेंगे, नाभा, नालागढ़, कपूरथला, जानेंगे, कपूरथला, कलसिया, जानेंगे, जींद, नाभा, ये सब आपको इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। माने जो पेप्सू जो राज था, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बेटा, और इस राज की राजधानी थी आपको पटियाला। कहाँ थी? पटियाला। इसमें 8 स्टेट्स नहीं 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें पटियाला है, फरीदकोट है, मलेरकोट है, कपूरथला है, कलसिया है, जींद है, नाभा है, नालागढ़ है, जानेंगे, ये सब इसके तहत आते हैं, ध्यान देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आपको इसका एरिया था 26,208 वर्ग किलोमीटर। 26,000 इसका एरिया था, 26,208 वर्ग किलोमीटर। चलिए, और पढ़े होंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहली बार 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लगा आपको पेप्सू में। कहाँ लगा? पेप्सू। तो पेप्सू समझ गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो सबसे पहली बार पेप्सू से रिलेटेड ही कानून बन रहा था, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था और प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया था। ठीक है, तो इस शक्ति का प्रयोग तब होता है कि जब कोई सदन जो प्रस्ताव लाता है वो पास करके भंग हो जाता है और वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, तो जो नए जो गठन होता है लोकसभा का, उसके मेंबर उसको कहते हैं कि जो पहले वाला लोकसभा जो प्रस्ताव पारित किया है वो सही नहीं है, वो मना करते हैं। तब राष्ट्रपति अपने आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर उसे स्वीकृत कर फैसले को सुरक्षित रखते हैं, अपने पास रखे जाते हैं, वो पारित नहीं हो पाता है और कानून बन नहीं पाता है। ठीक है, चलिए अब बेटा ध्यान देंगे, ये आत्यंतिक वीटो शक्ति समझ गए होंगे। दूसरा निलंबनकारी वीटो शक्ति। आपको बता दें, ये तो सबको पता है कि सबसे पहले निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कब होता है, ध्यान देंगे, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आपको बता दें, पहले तो कोई प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा पारित करती है। मान लिया कि लोकसभा और राज्यसभा कोई प्रस्ताव को पारित कर दिया, तब ये प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। कोई प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो उसको विधेयक कहते हैं। अगर विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया, किसके पास गया? राष्ट्रपति उसको पढ़ेंगे। अगर उसको लगा कि ये जनहित में नहीं है, तब उसको क्या करते हैं, इनके पास एक शक्ति है निलंबनकारी वीटो शक्ति, तब वो प्रस्ताव, जरूरी नहीं है कि इनके पास जो भेजेंगे उसको ये पास कर देंगे, तो इनके पास एक शक्ति है निलंबनकारी, इसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं।
अगर कोई प्रस्ताव दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पास कर करके राष्ट्रपति के पास भेजती हैं और राष्ट्रपति को लगे कि ये जनहित में नहीं है तो पुनः विचार के लिए आपको रिकंसिडरेशन के लिए दे देंगे, फिर से विचार करने के लिए पुनः ये दोनों को लौटाते हैं। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि पुनर्विचार कर करके फिर से विचार करके ये दोनों कहा कि नहीं ये कानून सही है और फिर लौटा देते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं और उसको 14 दिन के अंदर उनको पास करना ही करना है। मैंने पुनर्विचार के बाद अगर कोई प्रस्ताव लौट के आता है इनके पास तो उनको ये पास करना ही करना है। क्लियर है? डाल देंगे, एक क्लियर है। और एक चीज और बता दें, आपको वापस दो विधेयक को नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। आपको ये दोनों को वापस नहीं लौटा सकते, यानी वहाँ पर निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस मामले में नहीं कर सकते हैं, तो धन विधेयक और आपको संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, डाल देंगे, क्लियर है। यानी भारत आपको कहा गया है बेटा, आपको 24वां संविधान संशोधन आपको 1971 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो निलंबनकारी में पुनर्विचार के लौटाते हैं, ये इनके पास शक्ति है कि लौटा सकते हैं आप। अगर ये पुनः विचार करके फिर लौटा जाता राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर उसको पास करना ही करना है। अब रहा, ध्यान देंगे, अब निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग एक बार किया गया है आपको 2006 में, जब भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो एक विधेयक आया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक विधेयक आया था बेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इस विधेयक को वो पुनर्विचार करने के लिए लौटाए थे और फिर वो दोनों सदन विचार करके लौटा दिए तो इनको पास करना बाध्यता हो गई थी। 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक विधेयक आई थी, उसमें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्लियर? तीसरा है बेटा आपका पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर क्या है, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के पास आपको एक प्रकार की ऐसी शक्ति है कि जब कोई प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको पास कर भी सकते हैं और चाहे तो अपने पास रखे भी रख सकते हैं, इनके पास ऐसा पावर है। तो राष्ट्रपति का कि प्रस्ताव को अपने पास कहीं रख दिए, टेबल पर रख दिए तो रखले रह गया, डालेंगे तो कानून नहीं बन पाया। तो ऐसा इनके पास पावर है कि दोनों जो दिया है उसको अपने पास रखे रख सकते हैं, न उसको लौटाएंगे न उस पर असहमति जाहिर करेंगे, वो अपने पास रखले रह गए, लौटाए नहीं। तो इस प्रकार का जो वीटो शक्ति है इसको कहा था पॉकेट, यानी पॉकेट में अपने पास रखे हुए हैं। भाव को समझिएगा, माने लौटाते भी नहीं है न उस पर सहमति देते हैं। क्लियर है? जानेंगे तो वो कानून नहीं बन पाएगा। तो इनके पास या अपने पास रखे रहने की जो शक्ति है उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो पावर। और इस पावर का प्रयोग 1986 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। आपको बता दें एक विधेयक था बेटा आपको डाकघर अधिनियम से संबंधित, डाक विधेयक। आपको भारत में पहली बार पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में डाकघर अधिनियम को पास करने पर किया था। ध्यान देंगे, वो संबंधित था डाकघर से। ध्यान देंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। कब किया? 1986 में। किससे संबंधित था? डाक अधिनियम था। उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वही इस विधेयक को लाए थे। क्लियर? तो ये बेटा राष्ट्रपति के वीटो शक्ति थे, आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति। क्लियर? चलिए यहीं पर छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।